रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जब सती अपने पिता के घर में बिना बुलाए पहुंची तो उनका कितना अपमान हुआ, किसी ने इनसे बात नहीं की। जैसे ही देवी सती अपने पिता के घर में पहुंची, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी, किसी ने भी सम्मान नहीं किया। पिता तो मुंह से बोला तक नहीं। देवी सती को आज बड़ा ही अचंभा हुआ कि जिस गलियों में, जिस घर में मैं आती थी, मेरे पिता प्रसन्न होकर मेरा स्वागत करते थे, मेरी मैया प्रसन्न होकर मेरा स्वागत करती थी, मेरी बहनें मेरा स्वागत करती थी, लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ, आज कोई मुझसे बात नहीं करता। देखिए यहां पर एक भाव ये भी है कि दक्ष के भय से कोई इनसे बात करने नहीं आया, और दूसरा भाव यहां पर यह भी है कि देवों के देव महादेव, संसार में इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जो देवी सती महादेव का त्याग करके आई हैं, अरे जिसने भोलेनाथ को ही त्याग दिया हो, बताओ संसार में कौन उनका सम्मान कर सकता है? कोई है ऐसा जो उनका सम्मान करता है? दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। विचार करिए, कोई बेटी अपने मायके में पहुंचे और मायके में जब पिता बात ना करे, भले ही और कोई सब बात करे, मां बात करे, बहनें बात करें, भैया बात करें, लेकिन पिता बात ना करे, कन्या ये बात सहन नहीं कर सकती। देखिए वैसे शब्द तो है मायका, मां का घर, लेकिन थोड़ा गहराई से समझोगे ना तो मायका मां से तो है ही, लेकिन सच्चा मायका वो है जिस मायके में पिता रहते हैं। मायका पिता से ही है, और जिस घर में, जिस मायके में पिता ना हो, वो मायका मायका नहीं लगता। किसी कन्या को दुख देना हो, किसी बेटी को दुख देना हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल उसके पिता से गाली दे दो बस। वो बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पिता के लिए एक भी शब्द सहन नहीं कर सकती। और ससुराल में जब कहीं सास ने कुछ कहा, वो बहुत सारी बातों को सहन कर जाती है, लेकिन कहीं सास ने गलती से भी उसके पिता के बारे में कहा, वैसे तो जवाब नहीं देती, लेकिन जब पिता के ऊपर बात आई तो फिर बहू को मजबूरन बोलना ही पड़ता है कि माता जी, चाहे आप भले ही मुझसे नौकरानी की तरह व्यवहार करिए, चाहे भले ही आप मुझे भोजन मत दीजिए, चाहे भले ही मुझे बहू का दर्जा मत दीजिए, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मेरे पिता के बारे में कभी कुछ नहीं कहना। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, लेकिन अपने पिता के लिए एक शब्द सहन नहीं कर पाऊंगा। तो मायका पिता से है। जिस घर में, जिस मायके में पिता है, तो बेटी को कभी भी मायके आने में कोई भी संकोच नहीं होता, जब मर्जी तब आए। लेकिन जिस घर में, जिस मायके में बेटी का पिता समाप्त हो जाता है ना, उस बेटी को अपने मायके जाने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। बिल्कुल सत्य है ये बात। क्योंकि संसार में और जितने भी रिश्ते हैं वो एक दूसरे से बयां कर दिए जाते हैं, कह दिए जाते हैं, लेकिन विचार करके देखो कि पिता और पुत्री का ऐसा रिश्ता होता है, जीवन भर ना तो बेटी अपने पिता से कह पाती है कि पिताजी मैं आपका कितना सम्मान करती हूँ, और वो बेचारा पिता भी अपने जीवन भर बेटी से कह नहीं पाता, बता नहीं पाता कि बेटी भले ही मेरे 4 बेटा हों, उन 4 बेटों से इतना प्रेम नहीं है जितना अकेली तुझसे प्रेम है। पिता और बेटी का नाता ही संसार से निराला है। आज जब दक्ष प्रजापति ने
कोई शब्द अपनी बेटी से नहीं कहा। जब बोला नहीं तो सती को बड़ा बुरा लगा। अपने पिता के लिए मैं अपने पति से झगड़ा करके आई हूं, लेकिन मेरे पिता ने मुझसे बात तक नहीं की। जब कोई बात करने नहीं आया, बेचारी देवी सती दरवाजे पर खड़ी हैं और ये इंतजार कर रही हैं कि कोई घर से निकलकर तो आए जो मुझे यहां से लेकर जाए। मेरा कोई स्वागत नहीं करता है। जब कोई बोला नहीं, लेकिन धन्य है वो मां। मां का हृदय बड़ा निराला है। इन्हें अपने पति का भी भय नहीं रहा और तुरंत दरवाजे पर आकर अपनी बेटी का स्वागत करने के लिए पहुंची। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक अकेली मैया ऐसी है जो दरवाजे पर आई, अपने हृदय से लगा। सादर भले ही मिली एक माता, एक अकेली मां ऐसी है जिन्होंने सती का स्वागत किया। बेटी सती बाहर क्यों रह गई, भीतर आओ ना। देवी सती तो रोने लगी। जब बेटी को रोते देखा मां ने तो तुरंत आ गई और अपने हृदय से लगा लिया सती को। आज मां बेटी दोनों ही जब रोने लगी, देवी सती ने रोते हुए पूछा, मां ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी? मैंने तो ये सुना है कि घर में जो सबसे छोटा होता है उस पर लाड़ प्यार ज्यादा होता है, लेकिन आज मुझे पता चला मैं घर में सबसे छोटी हूं और मुझे तो कोई चाहता नहीं। इतना सब कुछ, इतना बड़ा अपने घर में आयोजन हुआ, इतना बड़ा उत्सव मनाया गया, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, आपने सबको बुलाया, लेकिन आपको मेरी याद नहीं आई। मैया प्रसूति ने कहा, बेटी तू अपने पिता का स्वभाव जानती है। मैंने कितनी बार नहीं कहा, कई बार उनको याद दिलाया, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। अब बेटी तू आ ही गई है तो यहां दरवाजे पर क्यों खड़ी है? यहां तक चल कर आई तो भीतर तो चल। देवी सती ने कहा, जब पिताजी बात ही नहीं करते तो इस घर में मेरा जाने का क्या मतलब है? मैं भीतर कैसे जाऊं? ये घर तो मेरे पिता का है, मैं भीतर नहीं जा सकती। लेकिन मैया ने समझा बुझाकर भीतर जबरदस्ती प्रवेश करा दिया। अरे चलो ना, तुम्हारी बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपनी मैया की बात मानकर, बहनों की याद करके, चलो पिताजी नहीं बोले कोई बात नहीं, बड़े दिन बीत गए, बहुत समय बीत गया, बहनों से मिली नहीं हूं, अपने बहनों के पास पहुंची। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भीतर तो और ज्यादा अपमान होगा। जो अपनी बहनों के पास, बड़ी बहनों के पास पहुंची तो वहां कनखल में केवल एक मैया ही बोली ढंग से, सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। जितनी बहनें थी ये सब हंसी उड़ाने लगी, मजाक करने लगी। एक बहन ने देखा सती को, कहने लगी, ओहो लो इन्हीं की कमी थी ये और आ गई, आ जाओ। तब तक एक बहन बोल पड़ी, क्यों सती तुमने आने में बड़ी देर लगाई, हमें लगता है कि तुमको निमंत्रण बहुत देर से मिला। जब तक एक बहन बोल पड़ी, इनको बुलाया ही किसने था, ये तो बिना बुलाई चली आई हैं। तब तक एक बहन कहने लगी, अरे राम राम, संसार में बड़े बड़े बेशर्म पड़े हुए हैं, बताओ ये बिना बुलाई चली आई। जब तक एक बहन बोल पड़ी, अकेली आई है कि वो मदारी भी संग आया है। तब तक एक बहन ने पूछा, मदारी कौन है? कह दिया, इसका पति जो डमरू बजाने वाला, वो मदारी तो, डमरू तो मदारी बजाते। बहुत उपहास किया। देवी सती ने अपनी मैया की तरफ इशारा किया, मां बस इन बातों की और कमी थी, इसलिए मैं भीतर नहीं आना चाहती थी, लेकिन आप जबरदस्ती मुझे भीतर लेकर आई। और देखो ये बहनों ने मेरे साथ में कैसी मेरी हंसी उड़ाई। अब मैं यहां पर रह नहीं सकती, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं वापस जाना चाहती हूं। देवी सती उल्टे पांव वहां से वापस कैलाश पर्वत की ओर जाने लगी, लेकिन वहां यज्ञशाला में ब्राह्मण और सभी देवता बैठे हुए और यज्ञ चल रहा था। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि जैसे ही कानों में पड़ी, देवी सती ने सोचा कि यहां तक चलकर आई हूं,
जरा यज्ञ का दर्शन तो करो। यज्ञशाला में पहुंची, चारों तरफ ढूंढा कि कहीं भोलेनाथ का स्थान तो दिखाई पड़े, लेकिन कतहु न दीक शंभु कर भागा। कहीं भी भोलेनाथ का स्थान दिखाई नहीं पड़ा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। अब भोलेनाथ को याद करने लगी कि हमारे पतिदेव कितना मना कर रहे थे कि मत जा, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी। ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। कोई बात नहीं, यज्ञ में नहीं बुलाया, लेकिन कम से कम उनको स्थान तो देना ही चाहिए था। अब देवी सती अपने मन को ही टटोलने लगी। आखिर गलती किसी और की नहीं है, गलती तो मेरी है। ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है और मेरे पिता है अभिमानी, और पिता का अभिमान थोड़ा बहुत हमारे भीतर भी आ गया। इसलिए मैंने जब कभी कोई बात कही, केवल अपनी जिद को ही पूरा किया। और मेरे पतिदेव जो कि भोलेनाथ, सारा संसार जिनको मानने वाला, और मेरे भोलेनाथ ने जब भी हित की बात की, मैंने अपनी पति की बात नहीं मानी। जिन भोलेनाथ का सारा संसार सम्मान करता है, जिनकी आज्ञा सारा संसार मानता है, और मैं उनकी पत्नी होकर उनकी बात नहीं मानती हूं। आज अपने आप को ही कोसने लगी, सारी गलती ही मेरी है। ये शरीर अब मैं नहीं रखना चाहती। देवी सती को इतना क्रोध आया अपने ऊपर, इस शरीर से अब मैं वापस नहीं जा सकती। और तुरंत यज्ञशाला में प्रवेश किया। यज्ञ कुंड के सामने आसन लगाकर बैठ गए। हम लोगों ने कथाओं में कभी कभी सुना होगा कि देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दी, लेकिन ऐसी कोई कथा नहीं है जी। देवी सती यज्ञ कुंड में तो कूद ही नहीं सकती। इसका कारण भी है। इसका कारण यह है कि इन्हीं की बड़ी बहन, जिनका नाम है स्वाहा, और स्वाहा के पति हैं अग्निदेव, तो अपनी बहन के पति के साथ तो देवी सती कभी भी सती हो ही नहीं सकती। तो फिर शरीर जो भस्म किया तो उसमें कौन सी अग्नि थी? कह दिया यज्ञ की अग्नि नहीं थी, यज्ञ कुंड की अग्नि नहीं थी, तो योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म किया। यज्ञ कुंड के सामने आसन लगाकर बैठ गई, और जो प्राणायाम चढ़ाया, बैठे बैठे जो अपनी श्वास को रोका, देवी सती को इतना भयंकर क्रोध आया कि बैठे बैठे इनके शरीर में अपने आप ही ज्वाला प्रकट हो गई। और मरते मरते देवी सती ने अपने पति के तरफ से ध्यान हटाया और जगतपति के चरणों में ध्यान लगाया, और भगवान नारायण से क्या वरदान मांग रही हैं। जलती जा रही हैं, शरीर जल रहा है, और रोती जा रही हैं, और रोते रोते भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भगवान नारायण से, भगवान हरि से ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, जब जन्म मिले तो केवल भोलेनाथ के चरणों की सेवा ही प्रदान करना, अन्यत्र मुझे कहीं मत भेजना। इस प्रकार भगवान हरि से प्रार्थना की, और यही वरदान मांगते मांगते देवी सती ने अपने शरीर को भस्म किया।